जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्दी में पढ़ाई कैसे करें, ठंड में पढ़ाई कैसे करें, आप 8 घंटा 9 घंटा कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी सर्दी में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, आप बता दीजिए। तो कुछ पॉइंट्स जो मैं भी फॉलो करता हूँ आप लोगों के लिए भी बता रहा हूँ। तो पहले प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को देखते हैं। बहुत नींद आना एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है बड़ी, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आती है। पढ़ने का मन नहीं करना, ये कि वो भी प्रॉब्लम बहुत है। और जीरो मोटिवेशन, मतलब प्रोत्साहन क्या है, बहुत ही जीरो। कहते लो क्वालिटी का प्रोत्साहन है, गिरा हुआ। तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। क्या है, बहुत नींद आना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नींद कब आती है, जब हीमोग्लोबिन कम होता है हमारे शरीर के अंदर, आलसपन ज्यादा रहता है तो नींद ज्यादा आती है। तो हम देखेंगे पहले पॉइंट क्या आता है नींद आदि। तो हमें सुबह सबसे पहले उठना है। आप उठने का अपना समय कोई भी रख सकते हैं, आप किसी भी समय उठ सकते हैं। जैसे चाहे आप 4 बजे उठते हो, या आप 6 बजे उठते हो, या आप 8 बजे। हमारा जहां तक कहना रहेगा कि आप 5 बजे तक उठ ही जाइए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में या हमारी पद्धति में या हमारे पूर्वजों के द्वारा एक समय अच्छा माना गया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। फिर आप पे डिपेंड करता है आप कितने समय से उठते हैं। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले उठकर सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है हम लोग स्टूडेंट है, मार डम्बल अम्बल मार लगा दिए रहे हैं, या ऐसा कर रहे हैं कि मार पुशअप मार दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें नॉर्मल वार्म अप करना है। जैसे कुछ इस प्रकार से उठक बैठक इधर उधर, और थोड़ा एक्सरसाइज के रूप में 10 200 20 या 200 100 मीटर टहल लो। 100 या 200 मीटर टहल लो, ये हो गया, ठीक है। बाद में आने के बाद, फ्रेश फ्रेश होने के बाद में हमें पढ़ाई पे बैठना है करने के लिए। तो हमारे पास टेबल या चेयर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टेबल या चेयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टेबल या चेयर। ठीक है, क्लियर है। पढ़ाई करने हो टेबल और चेयर पर ही बैठकर करें, ठीक है। और उसके साथ में जब प्यास व्यास लगती है तो थोड़ा गर्म पानी, क्योंकि इस समय माहौल जो है गर्म होना चाहिए, तो गर्म पानी होने चाहिए। तो ड्रिंक वार्म वाटर। क्या होना चाहिए, ड्रिंक वार्म वाटर, यानी पानी थोड़ा गर्म रख लो बोतल में, या किसी एक बोतल तो आती है थर्मस की तरह, उन बोतलों में पानी गर्म हो तो गर्म रहता है, ठंडा हो तो ठंडा रहता है, तो गर्म पानी उसमें करके रख लेते हैं। फिर पढ़ते समय छोटे छोटे ब्रेक ले लें, क्योंकि आज के समय में जो भी बच्चा है इंस्टाग्राम वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा रील देखते हैं। तो उनका जो पढ़ने का एक टाइमिंग है, लय है, वो पूरी तरह से बन नहीं पाती है। क्यों नहीं बन पाती है, उसका कारण है क्योंकि रील पे टाइमिंग है वो 1 मिनट से कम की है, 30 सेकंड 35 सेकंड 40 से अधिकतम 1 मिनट की है। और बट जब वीडियो देखना होता है, जब हमें पढ़ाई करनी होती है, तो आधा घंटा 20 मिनट, कम से कम 45 मिनट, हद से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे होता है अधिकतम। तो हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पे हम 45 45 का फार्मूला अपनाएंगे। क्या, 45 45 का फार्मूला। हर 45 मिनट के बाद में एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। उस ब्रेक में आप थोड़ी देर के लिए टहल सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए बैठ के आराम कर सकते हैं, या अगर चाय वाय पीते हो तो रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट और सबसे पॉइंट महत्वपूर्ण आता है, जिसको कहते हैं पीक टाइम। क्या कहते हैं, पीक टाइम। आपको अपना पीक टाइम पता होना चाहिए। आपका पीक टाइम क्या है वो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि मेरा पीक टाइम यह है, इस टाइम पे मैं कार्य करता हूँ। तो उस टाइम को पता होने से ये हो जाएगा। पीक का मतलब होता है कि किस सब्जेक्ट में हम अच्छा पढ़ सकते हैं, या मेरा दिमाग या हमारा माइंड सुबह के टाइम एक्टिव ज़्यादा रहता है, या शाम के टाइम ज़्यादा एक्टिव रहता है, या दोपहर में, या सुबह ही शाम को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये टाइम अगर हमें पता है तो हम वो हार्ड सब्जेक्ट उठाएंगे जिसमें हमारा इंटरेस्टेड ज़्यादा है, या जिसमें हम इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। जिसमें हम इंटरेस्ट ज़्यादा रखेंगे उस पीक टाइम को पता कर लेंगे। जैसे सुबह का टाइम होता है, शाम के टाइम होता है, तो जैसे साइंस हो गई, मैथ हो गई, ये सब्जेक्ट हम उठा लेंगे पढ़ने के लिए। और अगर ये सब्जेक्ट उठाते तो हमारा जल्दी कवर अप होगा।
जब आलस्य और नींद लगने लगी तो उन सब्जेक्टों को हम उठाएंगे जब सब्जेक्ट हम जो रिवीजन कर रहे हैं, जिन्हें हमें याद करना है, थोड़ा रिवीजन करने के लिए वो सब्जेक्ट उठाएंगे। ओके, तो ये महत्वपूर्ण 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं है। सबसे पहले सुबह उठकर एक्सरसाइज करना है, चेयर या टेबल पे बैठकर पढ़ाई करनी है, पानी पास में रख लेना है गर्म, पढ़ते समय में छोटा छोटा ब्रेक लेना है, 45-45 मिनट का या 40-40 मिनट के बाद में 5 मिनट का। उसके बाद में आता है आपका पीक टाइम पता होना चाहिए कि हमें किस टाइम पे ज़्यादा हमारा दिमाग एक्टिव रहता है कि बाहरों की चीज़ हम लोग सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, ये कुछ हमने रूल्स बताए हैं, ज़्यादा रूल नहीं है, 10-10, 12-12 हर मिनट में रूल 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 रूल, सिर्फ 5 रूल हैं। ओके, तो आप इन 5 रूलों को अप्लाई कीजिए अपने जीवन में, मैं भी अप्लाई करता हूँ। सत्य बता रहे हैं, आप लोगों को 5 दिन में आपको असर मालूम पड़ जाएगा। 5 रूल 5 दिन आप ट्राई करके देखिए, 5 दिन के बाद रिजल्ट अगर ना मिले तो आप कमेंट में आकर बता देना कि सर जी आपने जो रूल बताए थे वो नियम काम नहीं कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय